धार में एक दर्दनाक हादसा हो गया है। अनियंत्रित होकर नर्मदा नदी में यात्री बस पलट गई। हादसे में आपको बताएं कि 13 यात्रियों की मौत हो चुकी है। रेस्क्यू टीम मौके पर अभी भी मौजूद है। 15 यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया है। ये भी आपको जानकारी दे दें कि 40 यात्री इस बस में हादसे के वक्त सवार थे। इंदौर से ये बस महाराष्ट्र के लिए जा रही थी। घटना को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद संज्ञान लिया है। इंदौर से महाराष्ट्र के लिए ये बस जा रही थी। और चलिए अपडेट आपको बता दें कि इस हादसे में अब संख्या बढ़ गई है। जी हां, मृतकों की संख्या बढ़ गई है। 14 यात्रियों की मौत हो गई है इस हादसे में। रेस्क्यू टीम लगातार मौके पर मौजूद है। घटना को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद संज्ञान लिया हुआ है। वहीं बस निकालने और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क में खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। और ये देखिए, ये कुछ तस्वीरें जो हैं वो सामने आ गई हैं। लगातार आपको अपडेट हम दे रहे हैं और अब तक मृतकों की संख्या भी 14 जो है वो हो गई है। रेणु हमारे साथ जुड़ गई हैं। रेणु, मृतकों की संख्या बढ़ गई है, 14 हो गई मृतकों की संख्या। जी, अभी आईजी राकेश कुमार गुप्ता आए थे। उन्होंने कहा कि मृतकों की संख्या 13 है और वही उन्होंने कहा कि जो अधिकृत जानकारी उन्होंने दी है कि 13 ही मृतक की जानकारी आई और इंदौर से 12 सवारी बैठी थी और एक ड्राइवर समेत। और यदि कोई बीच में बैठा हो तो वो बात अलग है। और रेस्क्यू लगातार जारी है और 13 ही लोगों को जो है सभी मृत निकाल लिए गए हैं। सभी को अस्पताल पहुंचाया गया है। वही आपको एक जानकारी दे दूं कि जो मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के हैं, उन्होंने यहाँ पे वीडियो कॉलिंग के जरिए जो है कलेक्टर के साथ ये घटना स्थल देखा है और मृतकों की जानकारी ली है। बिल्कुल रेणु, आपके पीछे कुछ लोग मौजूद है। मैं चाहूंगी छोटी छोटी प्रतिक्रिया उनसे ले लीजिए, चूंकि ये दर्दनाक हादसा हुआ है। ये दर्दनाक हादसा है। आप लोग किस तरह से हादसा हुआ ये? ठीक है। रेणु आप बने रहिए हमारे साथ। और हमारे साथ कमल पटेल मंत्री जुड़ गए हैं। सर, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर बहुत स्वागत है आपका। ये भीषण दर्दनाक हादसा हुआ, 14 यात्रियों की मौत हो गई। किस तरीके से यहाँ पर संज्ञान लिया जा रहा है? ये दुखद घटना है। इंदौर से अमलनेर महाराष्ट्र के लिए महाराज राज्य परिवहन निगम की जो लाल बस है, जिसके नाम से जानी जाती है, वो निकली थी सुबह 7:30 बजे और करीब 10:30 बजे की घटना है। और रेल खलगाट ब्रिज के ऊपर ओवरटेक करने में रेलिंग से टकरा कर वो नर्मदा नदी में गिरी। एक पिलर टिकी नीचे आधी लटकी और उसके बस के अंदर ही जो कंडक्टर ने रिपोर्ट की थी इंदौर डिपो में, इसकी जानकारी ली तो 12 सवारी लेकर वो निकला था और इसलिए 13 डेड बॉडी निकाली गई पानी के बस के अंदर से ही। प्रत्यक्षदर्शियों को कहना कि एक आधी डेड बॉडी बस में से निकल के बाहर पानी में बही है, उसको ढूंढने का काम चल रहा है। इस प्रकार 12 सवारी वो थी, कंडक्टर और ड्राइवर, ऐसे तक 14 लोग उस बस के अंदर थे। तो अभी 13 के शव मिल चुके हैं, एक की ढूंढाई चल रही है जी। और बाकी को डेड बॉडी को हमने खलगाट अस्पताल में पहुंचा दिया है और उसके बाद उनके पहचान करने के बाद उनके परिवार को गांव तक जहाँ के रहने वाले वहां तक पहुंचाने की व्यवस्था आश्वासन करते हैं। जी बिल्कुल। सर, खबर ये भी है कि आप भी घटनास्थल के लिए रवाना हो चुके हैं, आप भी वहां पर पहुंच जाएंगे। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन भी वहां पर जारी है। बिल्कुल, ऑपरेशन जारी है। कलेक्टर, एसपी, कमिश्नर, आईजी सब पहुंच गए हैं और मैं भी पहुंच रहा हूँ। जी, लेकिन सर लगातार ये कहा जा रहा है कि अनियंत्रित हो गई बस और चलिए लगता है संपर्क जो है अब वो टूट गया है। और खुद कृषि मंत्री पहुंचने वाले हैं और वो भी वहां पर पहुंच जाएंगे। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद संज्ञान लिया हुआ है, वो नज़र बना के रखे हुए हैं इस हादसे पर। हादसे के वक्त आपको बता दें कि इस बस में 40 यात्री सवार थे। जी हाँ, 40 यात्री सवार थे और सूचना ये मिल रही है कि 14 यात्रियों की मौत हो चुकी है। रेस्क्यू टीम मौके पर मौजूद है। 15 यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है, उनको अस्पताल में भिजवा दिया गया है ताकि यहाँ पर यात्रियों की जो जान है वो बच सके, क्योंकि सुरक्षित उनको निकाला गया है। हालांकि आपको ये भी जानकारी दे दें कि प्रशासनिक अधिकारियों से खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संपर्क में हैं। पल पल की अपडेट उनसे ली जा रही है। कमल पटेल खुद निकल चुके हैं, वो वहां पर पहुंच जाएंगे और घटनास्थल के लिए रवाना वो हो गए हैं। सीएम के निर्देश पर एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची हुई है। निगम की बस थी जो इंदौर से अमलनेर जा रही थी और 15-16 सवारी की जानकारी मिली है
और उसमें से बस जो है ओवरटेक करने में रेलिंग से टकराई और फिर पिलर पे गिरी है, पिलर पर अटकी है और पानी के बहाव के कारण बस के अंदर से ही 11 निकाले गए और 200 जो है बाहर से निकाले गए हैं। और अभी कलेक्टर से चर्चा हुई तो बचाव राहत कार्य चल रहा है, ढूंढने का काम चल रहा है गोताखोर बोट से कि 13 मुख्यमंत्री जी ने संवेदना व्यक्त की, दुख व्यक्त किया और मुझे भी निर्देश दिए हैं कि तत्काल वहाँ पहुंचो। तो मैं बोट राष्ट्रपति जी का चुनाव था उसका बोटिंग करके अभी यहाँ से सीधा रवाना हो रहा हूँ। सीएम शिवराज ने महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे से भी बात की। हादसे को लेकर एकनाथ शिंदे से फोन पर चर्चा की गई। हादसे को लेकर एकनाथ शिंदे को जानकारी दी है। वहीं सीएम शिवराज ने एकनाथ शिंदे को कहा कि सभी शवों को सम्मान के साथ महाराष्ट्र भेजेंगे। तो भीषण ये हादसा हुआ है। जी हां, भीषण हादसा हुआ धार में और इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चूंकि लगातार संपर्क में हैं प्रशासनिक अधिकारियों से भी और उन्होंने महाराष्ट्र के जो सीएम हैं उनसे भी फोन पर चर्चा की। एकनाथ शिंदे को जानकारी दी इस हादसे को लेकर और कहा कि सभी शवों को सम्मान के साथ महाराष्ट्र भेजा जाएगा। तो सभी शवों को सम्मान के साथ महाराष्ट्र भेजेंगे क्योंकि महाराष्ट्र के भी तमाम यात्री इस बस में सवार थे। ये यात्री इस बस में सवार थे जो कि महाराष्ट्र के लिए निकले थे, लेकिन बीच रास्ते में ही इस तरीके से यह हादसा हो गया। अनियंत्रित होकर बस नर्मदा नदी में जाकर पलट गई और ये तस्वीरें देखिए, ये उसी दौरान की जो तस्वीरें हैं वो सामने आई हैं किस तरीके से बस नर्मदा नदी में जाकर पलटी हुई है। हादसे को लेकर एकनाथ शिंदे को जानकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से दे दी गई है क्योंकि जब यह हादसा हुआ उसके तुरंत बाद से ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पल पल की अपडेट ले रहे हैं, इस घटना को लेकर नजर बनाए हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि इसमें यात्री जो थे वो 40 सवार थे, लेकिन मृतकों की संख्या बढ़ गई है। खबर ये आई कि 13 यात्रियों की इस दौरान मौत हो गई, लेकिन लगातार संख्या बढ़ी और 14 यात्रियों ने जान गंवा दी है। इस हादसे में 14 यात्रियों की मौत हो गई है। हालांकि 15 यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। कोशिश ये की जा रही है कि इस हादसे में बाकी जो फंसे हुए हैं यात्री उनको भी सुरक्षित निकाला जाए। हालांकि ये कितनी संख्या बढ़ सकती है अभी इसके बारे में कोई प्रशासनिक जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन वो भी जानकारी न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप तक पहुंचाएगा क्योंकि पल पल की अपडेट हम पहुंचा रहे हैं आप तक और प्रशासनिक अधिकारियों से भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संपर्क में हैं। ये बस इंदौर से महाराष्ट्र जा रही थी। इसमें हमने जो अपना इंदौर में जिस बस स्टैंड से चली सरवटे से, वहाँ से 12 लोगों के बैठने की सूचना है और एक ड्राइवर लगाएं तो 13 लोग होते हैं। 13 लाशें तो रिकवर हो चुकी हैं, डेड बॉडीज़। संभावना है अगर कंडक्टर रहा हो तो एक और हो सकता है या रास्ते में कोई सवारी उतरी हो। तो अभी हम रेस्क्यू ऑपरेशन चलते रहेंगे। आइडेंटिफिकेशन के लिए जो लोकल लोग हैं और जो भी तरीके हो सकते हैं, आई कार्ड वगैरह ढूंढना या आधार कार्ड किसी की पॉकेट में हो, धामनोद में हमारे जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है वहाँ पे उनका आइडेंटिफिकेशन का काम चल रहा है। और चलिए सीधा अमृतांशी का रुख करेंगे। अमृतांशी लाइव हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अमृतांशी, भीषण और ये दर्दनाक हादसा हुआ है। इस समय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार संपर्क में हैं, जानकारी ले रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और ये मामला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह के भी संज्ञान में है। अभी हाल ही में आपको ताज़ा अपडेट दे रही हूँ कि गृह मंत्री को फ़ोन करके यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये अपडेट दिया है कि लगातार यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं। उप मुख्यमंत्री जो है महाराष्ट्र के, उनका भी जो है वो लगातार जो धार कलेक्टर हैं और जितने भी पुलिस अधिकारी हैं उन सभी के साथ कॉन्टैक्ट में है। उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी एकनाथ शिंदे को पूरा जो मामला हुआ है, पूरी जो घटना हुई है, इससे अवगत करवा दिया है। लगातार एसडीआरएफ की जो 4 टीमें हैं, 4 दल हैं अलग अलग जिलों से, चाहे खरगोन, धार, इंदौर, 4 जिलों से जो है एसडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंच चुकी है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और एक चीज अंजलि मैं यहाँ पर साफ कर देना चाहती हूँ कि जो लोग हैं जिनकी मौत हुई है, 14 लोगों की यहाँ पर मौत हुई है और बाकी बचे हुए यात्रियों को अभी हम कह सकते हैं ढूंढा नहीं जा सका है। मैं आपको बता दूं अभी भी जो बाकी बचे हुए यात्री
यात्री हैं वो लापता ही हैं। किसी भी यात्री को अभी सुरक्षित जो है नदी से बाहर नहीं निकाला गया है। और जो गोविंद सिंह राजपूत है परिवहन मंत्री, उनका भी ये एक बयान सामने आया है कि पूरे मामले की जो हम कह सकते हैं जांच के जो आदेश हैं वो भी दिए जा चुके हैं। और जो पुल है उसका ग्रिल टूटा हुआ था, इसी कारण जो बस है वो अनियंत्रित होकर सीधे जाकर गिर गई नीचे। तो यहाँ पर एक बड़ी लापरवाही सामने आई है कि जो पुल है उसकी ग्रिल टूटी हुई थी, जिसके कारण ये हादसा हुआ। ये बड़ा हादसा है और एक भी यात्री को सुरक्षित अभी तक नहीं निकाला गया है। तो हम कह सकते हैं कि लगातार जो है जो शव है उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। पहले वो 10 था, फिर 12 हुआ और अब 14 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। ऐसे पता नहीं कब तक, अभी लगातार जैसे जैसे ढूंढा जा रहा है यात्रियों को, लगातार जो है वो लोगों की मौत का जो हम आंकड़ा है वो बढ़ता ही जा रहा है। और ये अभी बिल्कुल अमृतांशी, लेकिन कहा यह जा रहा है, चूंकि खबर ये आई कि ओवरटेक करने के चक्कर में ही यह हादसा हो गया, बस अनियंत्रित हुई और उसके बाद जाकर नदी में गिर गई। हालांकि कितने लोगों को और सुरक्षित निकाला जाएगा, इसके बारे में भी जानकारी हम आपसे लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका अमृतांशी। धार में हुए हादसे पर कमलनाथ ने भी ट्वीट कर दिया है। जी हां, पूर्व सीएम कमलनाथ का ट्वीट आ गया है। नदी में बस गिरने की घटना पर उन्होंने दुख जताया। ट्वीट करके उन्होंने लिखा है कि नर्मदा नदी में बस गिरने की दुखद जानकारी मिली। तो धार में हुए हादसे पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी ट्वीट किया है। ट्वीट करते हुए उन्होंने घटना पर दुख जताया है। तो धार में ये भीषण हादसा हुआ, अनियंत्रित होकर बस गिर गई। नर्मदा नदी में बस गिरने की दुखद जानकारी मिली। सरकार और प्रशासन से मांग करता हूं को युद्ध स्तर पर बचाव कार्य करके लोगों को राहत पहुंचाई जाए। ईश्वर से सभी को सकुशल रखने की कामना करता हूं। तो ये पूर्व सीएम कमलनाथ का ट्वीट है, क्योंकि हादसा बहुत ज्यादा भीषण हुआ है, भयावह हादसा हुआ है। 40 यात्री सवार थे बस में, अनियंत्रित होकर बस नर्मदा नदी में जाकर गिर गई और उसी दौरान इस हादसे में 14 यात्रियों की मौत हो गई है। तो ईश्वर से सभी को सकुशल रखने की कामना करता हूं। नर्मदा नदी में बस गिरने की दुखद जानकारी मिली है। पूर्व सीएम कमलनाथ का ये ट्वीट का सरकार और प्रशासन से मांग करता हूं कि युद्ध स्तर पर बचाव कार्य करके लोगों को राहत पहुंचाई जाए। हालांकि आपको ये भी बता दें कि लगातार सभी दिग्गज नेता नजर बनाए हुए हैं इस हादसे पर। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी नजर इस हादसे पर बनाई हुई है। लगातार वो जानकारी हासिल कर रहे हैं। हालांकि कमलनाथ ने भी इस हादसे पर नजर बनाई हुई है और ट्वीट करके उन्होंने दुख भी इस हादसे पर जताया है, क्योंकि ये हादसा बहुत ज्यादा भीषण हुआ है। और उस समय यह हादसा हुआ जब मॉनसून चल रहा है, जब नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। जलस्तर बढ़ने की वजह से एक तरफ यहाँ पर हादसे होते रहते हैं। हालांकि ये जो हादसा हुआ है वो भयावह हुआ है और लापरवाही भी इसमें कहीं ना कहीं मानी जा रही है, क्योंकि खबर ये भी है कि ओवरटेक करने के चक्कर में यहाँ पर यह हादसा हुआ, अनियंत्रित हो गई बस और जाकर नदी में गिर गई।